24 का सेमीफाइनल माने जा रहे नवंबर में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर 4 की मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 138, कांग्रेस 91, राजस्थान में बीजेपी 115, कांग्रेस 68, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 41, बीजेपी 47, तेलंगाना की बात की जाए कांग्रेस 65 तो बीआरएस 43, बीजेपी 7। 4 राज्यों के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 में से बीजेपी 138 पर आगे लीड ली हुई है। राजस्थान में बीजेपी 199 में से 115 पर लीड ले चुकी है। वही बात की जाए छत्तीसगढ़ में 40 में से बीजेपी 90 में से बीजेपी 47 पर लीड ली हुई है। शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, नजर डालिए। जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली और इसलिए मैंने पहले भी कहा था हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। शांति, अमन, चैन देने का काम कर रहे हैं, उनकी जीवन स्तर को बढ़ाने का काम करें, उसी का परिणाम ये है। जी, वहीं अगर तेलंगाना की यहाँ पे इतने मजबूत नहीं थे लेकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक पे बढ़ेगा ऐसी मुझे आशा है। लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, लेकिन कई बार राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठते हैं, उसके हमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा उसी प्रकार से सेवा भाव से हम करेंगे और फिर आने वाले समय में हम सही मायने में विकल्प ही बनकर खड़े होंगे। कांग्रेस नेता है जीतू पटवारी की मर्यादाओं को तार तार करके जिस तरह का तांडव मचाया, विधायकों की मंडी बनाई, वो देश ने देखा। आखिरकार इन हालातों में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, बीमारियों का दर्द झेला। देखिएगा आप, जिस प्रकार मालूम पड़ रहा है उनको जनता का विश्वास और समर्थन है उसकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, समर्पण भाव से काम की है, जो अलंकार वो यूज करे वो अलंकार उन्हीं पे ही निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व किसी के पास भी नहीं है। जब आपकी पनौतियां आपके राज्य में आएंगी तो आपको हरा कर जाएंगे। जी, वही 90 सीट हो गई है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 सीटें जीतेगी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि भगवा पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की क्या बात? ये कुछ भी कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने गुणगान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है किस प्रकार से सट्टा बाजार वहां पे चला है, सट्टे से लूटा गया है, जनता को लूटा गया है, गोबर जैसा भ्रष्टाचार तक किया, छोटा भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार, देखिए माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और देश के गरीब का कल्याण करने के लिए काम किया है, ये सब उसी का परिणाम है। चलो हो गया। सुना, सभी बीजेपी के नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि तीनों ही हिंदी भाषी राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ताजा स्थितियां क्या कुछ चल रही वो आप देखिए। सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, 6789 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बात झालरा पाटन से बात की जाए, वसुंधरा राजे 7025 वोटों से इस वक्त वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टोंक से सचिन पायलट कांग्रेस नेता 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। आप देखिए दिग्गज वीवीआईपी जो चेहरे हैं। आमेर से अगर बात की जाए सतीश पुनिया बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, 2576 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे आंकड़े हैं। बुधनी मध्य प्रदेश की बात की जाए, बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान आगे इस वक्त चल रहे हैं अपनी सीटों पर। दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री की भूमिका में रहे, आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाई हुई है। इंदौर 1 से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट पर इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। दतिया की बात की जाए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता व शिवराज सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, ये अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फेस इस वक्त बीजेपी को भी फेस करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अपनी सीट निकाल लेंगे। बड़ी बात, कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। शुरुआत में ये भी अपनी सीट पर पीछे नजर आए थे। नरसिंहपुर आप देखिए, प्रहलाद पटेल बीजेपी नेता हैं, दिग्गज आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। इसके अलावा अगर बात की जाए सतना से सांसद गणेश सिंह भी
इस वक्त अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो कुछ सीटें और देखिए। पाटन की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा फिर से, लेकिन अपनी सीट पर इस वक्त पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव डेप्यूटी सीएम रहे भूपेश बघेल की सरकार में, अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। ओपी चौधरी बीजेपी नेता रायगढ़ से इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लोरमी से बीजेपी नेता अरुण साव इस वक्त पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। तमाम आंकड़े, तमाम सीटें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार हॉट सीट्स रही या वीवीआईपी कैटेगरी में मानी गई, और सबसे ज्यादा निगाहें इन्हीं पर ही टिकी थी, क्योंकि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो यही चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार संभालते और प्रदेश चलाते हुए नजर आएंगे। शुरुआती रुझान आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर और कार्यकर्ता भी झूम रहे हैं, आज क्या कहेंगे? शुरुआती रुझान बरकरार रहेंगे या कुछ परिवर्तन हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है अभी केवल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हुई है और एक राउंड मैक्सिमम गया है, तो अभी भी किसी भी राज्य में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे पूरी उम्मीद है चारों राज्यों में जहां काउंटिंग हो रही है, चारों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिल रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बढ़त है ये बरकरार रहेगी और रुझानों में और राज्यों में परिवर्तन होगा। देखिए, उनका अपना पक्ष है। हम जनता की बात, जो जनता का ग्राउंड पे हमने देखा, उसके आधार पर मुझे लगता है कि जो भी नतीजे हैं, जो भी रुझान हैं, कांग्रेस के पक्ष में टिल्ट होंगे। एक अहम सवाल सर और लूँगा आपसे मैं, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने मेहनत की है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, मैं देख रहा हूँ बाहर भगवान श्री राम के पोस्टर लगाए गए हैं बड़े बड़े, क्या तुलना करने की कोशिश की गई यहाँ पर, या ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि 2024 से पहले हिंदुत्व का कार्ड भी अब कांग्रेस खेलेगी? नहीं, मैंने देखे नहीं है पोस्टर, और कभी कांग्रेस जो है वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आप देख रहे किस तरह से मतगणना सुबह 8 बजे चल रही है। आंकड़ों का खेल लगातार बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ में जहां शुरुआत में कांग्रेस भारी पड़ रही थी, वहीं मध्य प्रदेश अब बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने कुछ और खास नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, कितना आश्वस्त है अपनी पार्टी की जीत को लेकर और नतीजों के सकारात्मक तौर पर तब्दील होने पर, आइए नजर डालते हैं। मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही कई राज्यों में और उसका असर कार्यकर्ताओं पर दिख रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस में आज जश्न का माहौल है, शुरुआती रुझान है, हालांकि कितना सटीक मानते हैं और कितना ये बरकरार रहेंगे? हमें उम्मीद है कि हम सभी राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, जुमलेबाजों का नहीं होगा। हम चुनाव के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। अभी 11-12 बजे के बाद चुनाव के परिणाम और सेटल होंगे, उसके बाद ही हम कोई अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दे पाएंगे। जिस तरह से जनता ने भारी तादाद में वोट बटोर कर आपको दिया है शुरुआती रुझानों में, जो दिख रहा है, हालांकि शुरुआती रुझान है, अब वो लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ देश देख रहा है। 2024 का सेमीफाइनल मानते हैं साहब आप? देखिए, हर चुनाव की नवैयत अपनी अलग अलग होती है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे देश के पूरी तरीके से संकल्प हैं कि देश को इन जुमलेबाजों से बचाना है। मोहब्बत की दुकान कितनी चलने वाली है? मोहब्बत की दुकान धीरे धीरे शॉपिंग मॉल बन जाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मोहब्बत की दुकान शॉपिंग मॉल बन जाएगी और देश में कांग्रेस एक बार सत्ता में लौटेगी। कांग्रेस के तमाम लीडर आज शुरुआती रुझानों से गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान कितना बरकरार रहेंगे ये तो अभी थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो शुरुआती रुझान के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं पर खुशी, कहीं पर गम वाली स्थिति लेकर आ रहे हैं। आंकड़े ताजा बता दें, बीजेपी 137, राजस्थान में बीजेपी 113, कांग्रेस 70। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी 48, कांग्रेस 40। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 65, बीआरएस 43, बीजेपी 7। मध्य प्रदेश में बीजेपी 137, कांग्रेस 92। तो आंकड़े लगातार तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जो फर्क, जो गैप शुरुआती 11 बजे तक के आंकड़ों में सामने आया है वो काफी बढ़ गया है। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले 3 लोगों से आपको रूबरू करवा दें। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत सर आपका, शुक्रिया।
बीजेपी नेता जेपी लोहिया जी हैं। स्वागत एक बार फिर से, शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में रवि अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश सिंह परमार जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। शुरुआती रुझान है, 11 बजे तक के आंकड़े हैं, लेकिन जो लीड इस वक्त बीजेपी पार्टी इन तीनों ही हिंदी भाषी राज्यों में लेती हुई नजर आई है, इस लीड को आप किस तरह से देख रहे हैं? यह भी माने कि 12-1 बजे तक कभी भी जो पासा है वो पलट सकता है। नमस्कार, और आपके पैनलिस्टों के साथ सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी कहना कुछ जल्दीबाजी हो, जो चीज दिख रहा है उसमें वो सब अवश्यंभावी था, क्योंकि राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस आती है, वो कोई बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा शासन कर रही थी, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति में भाजपा ने कांग्रेस को वॉक ओवर दिया था। वहां जो कांग्रेस लीड लेगी, हारेगी, जीतेगी, और जो सीट लेगी वो भाजपा देगी उसको। कांग्रेस के तो रमन सिंह का काम बड़ा सराहनीय था। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस परिणाम को किसको समर्पित किया जाए। महत्वपूर्ण देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कमल का फूल और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं 5 राज्यों में। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको ये बोल रहा हूं कि अगर यह चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता है, क्रेडिट गोज टू ओनली नरेंद्र मोदी, और अगर विपक्ष में जाता है तो डिस्क्रेडिट गोज टू आल्सो नरेंद्र मोदी। यह बात से कोई आदमी इनकार ना करे, ये पहली स्पष्ट है, क्योंकि ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हुआ है कि स्थानीय जो छत्रप है उनको सीधा सीधा दरकिनार किया गया है। क्यों किया गया है, इसकी राजनीतिक नेतार्थ है, ये बड़ा बहस हो जाएगा, मैं उस पर इसमें चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी असली बहस हम लोगों को 2 दिन बाद करने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बढ़त होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे? क्या वापस झूला उठा करके वहां चले जाएंगे जहां से आए हैं, क्योंकि उनको किस लिए बुलाया गया? लेकिन उनके हाव भाव आपने देखे, जो अभी हाल फिलहाल में बयान देकर सामने आया, और बीते दिन भी वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे, जो उनके हाव भाव थे वो तो फिर मुख्यमंत्री की स्थिति जैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे ना। भले ही उन्होंने मुंह से कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन कौन कहेगा कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने रखी हो तो कौन डिनाई कर देगा? सर नहीं, आप मुख्यमंत्री के रेस में नहीं थे तो कांग्रेस को क्यों छोड़े? कांग्रेस में तो राहुल गांधी आपके मित्र थे। जितना एक्सेस आपको कांग्रेस परिवार में था, जितना कांग्रेस को दिया था, उतना भाजपा जीवन में आपको नहीं दे सकती। आप नंबर 1 नेता थे, आप सीधा राहुल गांधी से संपर्क वाले आदमी थे, आपको अपॉइंटमेंट जो नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जो मान सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे के विधायकों को कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला? और अगर मिल गया होता तो शायद अभी जो पिछले 5 सालों में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है, वो शायद फिर कमलनाथ जी की सरकार होती, स्थितियां बदल गई होती। और वही तो आप देखिए ना, शिवराज सिंह बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राहुल यादव जी, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उससे आप कितने उत्साहित हैं? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने लीड ली हुई है, तेलंगाना में भी काफी अच्छी लीड ली हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान से अच्छी खबर नहीं आ रही सर कांग्रेस पार्टी के लिए। बड़े राज्य, महत्वपूर्ण राज्य। नहीं, देखिए अभी कुणाल जी, अभी शुरुआती रुझान है। अभी मेरे ख्याल में 2nd राउंड ही चल रहा होगा, बहुत सारे राउंड अभी बाकी है। अभी शुरुआत में बैलेट पेपर का रुझान आया, फिर उसके बाद अभी 1st राउंड आया, तो अभी चल रहा है। अभी 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 हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, और शुरुआती रुझान है अभी तो। और हम देखिए तेलंगाना, और आप ही दिखा रहे हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हम लोग काफी अच्छी लीड हासिल कर रहे हैं। हमने एकजुटता से और अपनी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ा, तो अभी आप नतीजों का इंतजार करिए। अभी शुरुआती रुझान है, अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अगर आप सुने तो वो तो सीधे सीधे कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस को तो आम जनता ने पूरी तरह से डिनाय कर दिया है, ना लोकसभा चुनाव के लिए पसंद किया जा रहा है, ना स्टेट के लिए उन्हें पसंद किया जा रहा है। और कांग्रेस के नेता तो सर साफ कहते रहा राजस्थान में कि ये स्टेट वर्सेज सेंटर की लड़ाई है। अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार के पक्ष में आंकड़े जा रहे हैं तो फिर यह भी कहा जाएगा ना कि सेंटर के कामकाज को भी राजस्थान की आम जनता ने पसंद किया। नहीं, देखिए जीत का क्रेडिट स्वाभाविक सी बात है हमारे सामूहिक नेतृत्व को जाती है, और संगठन में अगर अगर मैं अभी तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी शुरुआती रुझान है। अगर कहीं मैं आपके बताए अनुसार ये अगर बात मान लूं तो संगठन की जो कोई कमियां रही होंगी हम उनको दुरुस्त करेंगे, और
और दूसरा ये है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, अभी नतीजे आने दीजिए। और अकेली भाजपा और नरेंद्र मोदी चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे, उनके साथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ये इनका और अशोक गहलोत जी इनका का भी बयान सामूहिक आपको याद है, नेतृत्व था। कल परसों का जो बयान सामने आया था डॉक्टर राहुल, कि हमें पूरा, उन्होंने कहा था कि हमें पूरा आश्वासन है कि कांग्रेस सरकार जीतेगी, लेकिन हां अगर धर्म का कार्ड चल गया तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अरे ठीक कहा, ये बयान बहुत कुछ मायने रखता है सर। नहीं बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करी और जिस तरीके से कहा कि इनके कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप उंगली ऐसे दबाइए जैसे किसी को फांसी दे रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी की धर्म आधारित और जात पर आधारित राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, राजनीति नहीं करती है। ठीक है, लेकिन बीजेपी कहता है, जेपी लोहिया जी सीधे डॉक्टर राहुल गांधी का आरोप है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ साथ धार्मिक मुद्दों की राजनीति में बीजेपी का हाथ बहुत रहा है। यही वजह है कि आंकड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों पर एक बार नजर डालिए। बीजेपी 113, कांग्रेस 70, राजस्थान में डबल का फासला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49, कांग्रेस 39, पिछड़ गई कांग्रेस। तेलंगाना में कांग्रेस 63, बीआरएस 43। मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 के आंकड़े के करीब, कांग्रेस 90 है। तो ताजा स्थितियां आपने देख ली। जी जेपी लोहिया जी। देखिए कुणाल जी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये ध्रुवीकरण की परिभाषा क्या है। ये लोग किस बात को ध्रुवीकरण से घुमा करके किस बात को ये ध्रुवीकरण की तरफ लेकर जाते हैं। ये परिभाषा आज तक मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता भी ये कांग्रेस वालों की इस भाषा को समझ नहीं पाई है। अब ये ध्रुवीकरण कहते किस बात को है, आज तक ये मेरी समझ नहीं आया। अब देखिए, जब सनातन को गाली दी गई तो क्या भाजपा के लोगों ने सनातन को गाली दी थी? ये सोचने की बात है। और ये किस प्रकार से सारी बात को डाइवर्ट करते हैं, किस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो देश की जनता भली बात की बहुत नजदीक से इन चीजों को देखती है। ये भले ही देश की जनता को बेवकूफ समझते हो, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता चुनाव के परिणाम से इनको उस बात का प्रसाद दे देगी, इसमें तो कोई अतिशोक्ति है ही नहीं। लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने जो काम किए, किस प्रकार से वहां महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा, किस प्रकार से वहां युवाओं के पेपर लीक हुआ करते थे, किस प्रकार से वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत में खींचमतानी चल रही थी। और कुणाल जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। एक सभा ऐसी नहीं है जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मंच पर खड़े हैं। एक सभा ऐसी नहीं है कोई भी। तो निश्चित तौर पर देखिए, आपके जो कर्म है, आपके जो कुकर्म है राजस्थान के अंदर, किस प्रकार से आपने सरकार चलाते समय वहां के लोगों के साथ में आपने दुर्व्यवहार किया, ये सारी जनता देखती है। और इस सारी बातों का आकलन करके डॉक्टर राहुल यादव जी, ये आरोप लगाना बीजेपी का कि सीनियर और जूनियर्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। जितने नेता कांग्रेस की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें राहुल यादव जी, तो कोऑर्डिनेशन की कमी बहुत ज्यादा नजर आई। और यही वजह रही कि जो इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी यंग लीडरशिप को, वो नहीं दी जा रही। सर, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर राहुल यादव जी? नहीं देखिए, नहीं, ये बीजेपी का तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा है। हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और अभी नतीजे आने दीजिए। तो हम अगर आपके नतीजों पर मैं विश्वास करूं, तो हम स्वाभाविक सी बात है, हम संगठन के स्तर पर जो कमियां रही होंगी हम उनको देखेंगे कि कमियां क्या कहाँ रही। हम वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे, उसमें देखेंगे। हम एक राजनीतिक दल है, हमने जीतने के लिए चुनाव लड़ा, हम हारने के लिए चुनाव नहीं लड़े। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां हमारे पास स्वास्थ्य बीमा योजना थी। हमारे 1 करोड़ से अधिक लोगों ने 7 गारंटियों को समर्थन दिया। हम अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे। भाजपा मुद्दों को लेकर नहीं गई चुनाव में, भाजपा मोदी को लेकर चुनाव में गई। नहीं, लेकिन सर, अगर मुद्दों को लेकर चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना कि मुद्दों पर ही आम जनता को स्टिक किया जाए। राजस्थान में जब 3 दिन का उदयपुर में महाधिवेशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, तो नारा निकलकर सामने आया था, चिंतन, मंथन और परिवर्तन। चिंतन भी हुआ, मंथन भी हुआ, लेकिन क्या परिवर्तन की तरफ कांग्रेस पार्टी आम जनता को खींच के लाने में कामयाब हो पा रही है क्या सर? नहीं, परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है। अभी नतीजे आने दीजिए।
हम कहाँ कमियां रही, हम उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा किसी स्तर पर पहुंचने के बाद ही हम इस पर बात कर पाएंगे। अभी पहली बात तो अभी नतीजे आए, नतीजों पर बहस हो। मेरे ख्याल में अभी हम किसी नतीजे पर नहीं है। तो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में जो आ रहा है हम उसको देख रहे, मान रहे हैं कि अभी कोई संगठन में कमियां रही या वोट प्रतिशत हमारा घटा है कि बढ़ा है। और स्थानीय मुद्दे भी कई बार होते हैं कि कहाँ स्थानीय मुद्दे। और दूसरा, राजस्थान वहां भी रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी जी ने योजनाएं राजस्थान की जनता को दी, तो हमें लगता है कि अभी रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, थोड़ा समय और वेट कर लेते। ठीक है, राकेश सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बीजेपी का इस स्ट्रैटेजी पर काम करना कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वहां के कामकाज तो गिनाए गए, साथ ही साथ उन्होंने आम जनता के सामने सेंटर के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी रख दिया। आपको लग रहा है कि ये 1+1 का जो फॉर्मूला था वो बीजेपी के लिए शायद काम कर गया? अगर जो आंकड़े इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं आने वाले वक्त में, तो जो ये डबल रिपोर्ट कार्ड यहां पर रखा गया है, चाहे मध्य प्रदेश की मुख्य रूप से हम बात कर लें, सेंटर का काम और स्टेट का काम, ये बीजेपी को फायदा दे सकता है सर? राकेश जी, निश्चित तौर पर दे सकता है। और क्यों न रिपोर्ट कार्ड में डबल ट्रिपल काम दिखाई जाए। अगर केंद्र सरकार ने कोई जनलुभावन काम किया है, जनहित का काम किया है, तो वो उसको अगर वो दिखा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर राज्य सरकार ने भी कोई बेहतर काम किया तो दोनों को काम जनता के सामने भेजा जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज यहाँ पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। राजनीति में अभी जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है ना, वो अभी किसी के पास नहीं है। चाहे नगर निगम का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा का आला नेतृत्व हमने देखा है कि हैदराबाद में निगम का चुनाव हो रहा था तो भाजपा का दूसरा सबसे बड़ा नेता मतलब नेक्स्ट मोदी अमित शाह साहब डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे, जो कि वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता का काम था। तो अगर मेरे दरवाजे पर घंटी मार करके नरेंद्र मोदी पर्चा देंगे तो मैं कट्टर नरेंद्र मोदी विरोधी होऊंगा ना, तब भी मेरा वोट भाजपा को ही जाएगा। यानी कि बीजेपी का हमेशा हर दिन इलेक्शन मोड में रहने का जो फॉर्मूला है वो कभी भी उसको पीछे नहीं होने देता। ठीक है, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रवि जी, जो शुरुआत में जो आंकड़े निकलकर सामने आए, टीवी पर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी यहां पर लीड बनाई हुई है, छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस भारी पड़ रही है बीआरएस पर, लेकिन राजस्थान में बीजेपी लगभग डबल का आंकड़ा छूती नजर आ रही है। किस तरह से इन तमाम आंकड़ों को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता, वो मान रहे हैं कि लगभग 2-3 बजे तक इन आंकड़ों पर कोई भी एक स्पष्ट बयान देना जल्दबाजी होगी। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो शुरुआती रुझान में लीड बना ले अच्छी खासी, वो फिर मैदान मार लेता है सर। सर आपकी आवाज ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें भाजपा लीड करती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और जो उस हिसाब से लगता है कि 1 से 2 बजे तक पूरा स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार, मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम को यूज करके कहीं ना कहीं राज्यों में लड़ाई लड़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। चाहे राजस्थान की बात करें, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया और ठीक है, शायद आपकी ऑडियो हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, जेपी लोहिया जी, क्योंकि अभी जो बात यहां पर रवि अरोड़ा जी कहते नजर आ रहे थे कि भाई जो सबसे बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट था उसी को आपने अपने एसेट में तब्दील कर लिया। यानी कि जो सबसे बड़ी खामी कांग्रेस कह रही थी कि किसी भी राज्य में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया, और आज वही सबसे ज्यादा फेवर में ब्राउनी पॉइंट या बोनस पॉइंट्स लेकर आ रहा है सर। जितने बड़े चेहरे थे सभी हिम्मत से काम करते रहे, मेहनत से काम करते रहे कि शायद अगर हम सरकार बना लेगी हमारी पार्टी तो शायद मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना हो जाए। मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा, लेकिन सब मेहनत करते रहे। निश्चित तौर पर कुणाल जी, मैंने पहले भी जैसा कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ स्तर से लेकर के प्रधान सेवक तक सभी कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी टाइम पर ही निकल कर आती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे वर्ष लगातार 7 दिन
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के बीच में रहता है और क्षेत्र के सुख और दुख, क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को हमेशा देखता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब क्षेत्र की जनता से जुड़ाव रखता है तो निश्चित तौर पर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता और उसके साथ साथ हमारा राष्ट्रीय नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जब सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास करती है और क्षेत्र की जनता देखती है कि हमारे बीच में हमेशा रहता कौन है, हमारे सुख में, दुख में, हमारे दर्द में कौन काम आता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, सभी लोग एक स्तर पे काम करते हैं। ठीक है। और जनता की बात करते हैं, जनता की भावनाओं की बात करते हैं। अभी मैं एक बात और कहना चाहूँ, देखिए अभी मेरे एक मित्र ने कही थी कि राजस्थान के अंदर मोहब्बत की दुकान, फलानी दुकान। देखिए आज राजस्थान के अंदर मोहब्बत की दुकान कहाँ है, कहाँ की मध्य प्रदेश के अंदर मोहब्बत की दुकान? ये मोहब्बत की दुकानें नहीं थी, ये मोहब्बत की शोरूम नहीं थे। अरे जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना। जब आप वहां पर जनता की अपेक्षाओं पर, जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरोगे, जनता के मुताबिक आप सरकार नहीं दोगे और जनता के पैसों के आप गबन कर जाओगे। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वहां पर लॉकर खुल रहे थे, करोड़ों करोड़ों रुपए निकल रहे थे, ये किसके पैसे थे? ठीक है, तो ये सारी चीजों राहुल यादव जी को सीधे लेते हैं ना सर, आपके जितने आरोप हैं उनका जवाब देंगे ना। राहुल यादव जी बैठे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। राहुल जी, जितने आरोप लगाने हैं इस वक्त बीजेपी नेता जेपी लोहिया जी, उन तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस का फिर स्टैंड किया है? लाल डायरी से लेकर पेपर लीक का मामला रहा हो, सीनियर जूनियर में कोऑर्डिनेशन का लेकर मामला हो, शीर्ष नेतृत्व का मामला हो, इन तमाम आरोपों को लेकर फिर कांग्रेस का फिर राजस्थान में फिर स्टैंड क्या रहा? क्योंकि ये तो जरूर कहा गया कि नो डाउट, आप ये लोग बार बार कहते नजर आए कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी, बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई, आईडी तमाम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के पास भी तो बहुत कुछ था सर। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ डिलीवर किया है राजस्थान में, कुछ रह गया है तो उनको अगले 5 सालों में डिलीवर कर लेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लग नहीं रहा कि आम जनता सेटिस्फाई थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। नहीं, देखिए मैं फिर आपको वही बात कहूंगा कुणाल जी, अभी नतीजे नहीं आए। और दूसरी बात, अगर राजस्थान की जनता का और अन्य प्रदेशों की जो फैसला आएगा हमें समान मंजूर होगा। कई बार स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं और राजस्थान में तो रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का। तो और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो पाकिस्तान और सांप्रदायिक इसको रंग चुनाव को दिया और व्यक्तिगत हमले तक प्रधानमंत्री जी ने किए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता, ये देखेंगे कि जिस दिन बेंगलोर में जब प्रधानमंत्री जी हेलमेट बगल में लेकर कैटवॉक कर रहे थे, तो उसी बेंगलोर में एक शहीद का शव बेंगलोर में आया हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उस पर बोलने की भी जहमत नहीं करी। और इधर आप मथुरा में देखेंगे तो जो ब्रज का इलाका जो राजस्थान से सटा हुआ है, वह प्रधानमंत्री जी जाकर और मंदिर और मथुरा मंदिर की बात करते हैं। तो ये सब भाजपा की एक रणनीति रही है। भाजपा ने कभी मुद्दों पर, कोई किसी गारंटियों पर और विकास के नाम पर, गारंटी तो फिर कांग्रेस की तरफ से दी गई थी ना, कांग्रेस पार्टी में तो 7 गारंटी लेकर गई थी। 7 गारंटीज का सर क्या फिर फायदा हुआ? आपको लग रहा है कि वो जो गारंटियां थी, ओबीसी के आरक्षण, ओबीसी कास्ट बेसिस सेंसस को लेकर जो मामला था, उस पर जनता, ठीक है, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी 38, कांग्रेस 91, राजस्थान में बीजेपी 113, कांग्रेस 70। आंकड़ा आप देखिए बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 50, कांग्रेस 38। इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस 66, बीआरएस 40, बीजेपी 9। यानी कि 3 महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में अब आप आंकड़ा देखिए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना चल रही है, रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों में आप देखिए बीजेपी 138, कांग्रेस 91, अन्य के खाते में 1, यानी कि लगभग बहुत फासला यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हासिल कर लिया। राजस्थान के समीकरण आप देखिए, 2 तरफा मुकाबला था, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। 199 सीटों में से बीजेपी 113, तो कांग्रेस पार्टी 70 पर नजर आ रही है। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। बात अगर आप छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के जो सियासी समीकरणों पर आधार बनाकर जो चुनाव लड़ा गया, 2 तरफा बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। 90 सीटों में आंकड़े कह रहे हैं, आप देखिए 10 सीटों का फासला है
बीजेपी 49 तो कांग्रेस 39। अन्य के खाते में 2 सीटें। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो रुझान है, तीनों ही स्टेट्स के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। इसके अलावा हॉट सीट्स पर क्या स्थिति बनी हुई है वो आप देख लीजिए। सरदारपुरा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगली हॉट सीट झालरापाटन, बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो इन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन कद्दावर नेता वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। डेप्यूटी सीएम रहे हैं कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट, टोंक सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आमेर से सतीश पुनिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की हॉट सीट्स पर एक बार फिर से नजर डालिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं। शुरुआत से ही इन्होंने सीट पर लीड बनाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री की भूमिका में रहे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते नजर आए, दुमनी से आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह विभाग इनके पास था, फिलहाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने इनको काफी हद तक पीछे रखा हुआ है और गैप भी बहुत कुछ ज्यादा बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सीटें आपने देखी हैं, राजस्थान की आपने सीटें देखी हैं। इसके अलावा निवास से अगर बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। इसके अलावा छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सीएम चेहरा कमलनाथ जी आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। शुरुआत में लगभग 9:30 बजे के आसपास पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद लीड बना ली। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा सतना से गणेश सिंह, बीजेपी के महत्वपूर्ण चेहरे, पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। ये तमाम मध्य प्रदेश और राजस्थान की हॉट सीट से। छत्तीसगढ़ की हॉट सीट्स पर नजर आ रही है। पाटन से मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल पीछे चल रही हैं और जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पीछे चल रही है। छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी सीएम रहे टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से आगे चल रहे हैं, बहुत सरल स्वभाव है। इसके अलावा रायगढ़ से ओपी चौधरी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के महत्वपूर्ण चेहरे। लोरमी से बीजेपी के अरुण साव भी ये पीछे चल रहे हैं। बहरहाल तमाम महत्वपूर्ण चेहरों पर आपने देखा। ठीक है, रवि अरोड़ा जी आप तक आवाज पहुंच रही है। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। किस तरह से जो आंकड़े ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, फ्लक्चुएट होने के बीच अब स्थिरता आप देखिए, लगभग 10:30 बजे के बाद एक स्थिरता सी नजर आ रही, धीरे 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 धीरे। इस स्थिरता को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर यह मान के चलते हैं कि जो बिहार में हुआ था 12 बजे के बाद आंकड़ा तुरंत पलट गया था। 12 बजे से पहले बीजेपी नेताओं ने लड्डू बांट दिए थे और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद जो आंकड़ा पलटा, फिर आरजेडी लीड ले गई थी बिहार में। देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो पूरा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम कहीं ना कहीं इस बात को मान सकते हैं कि अब यह बदलने वाला नहीं है आंकड़े, और कम हो सकते हैं ये मैं मानता हूं। लगता है कि इस बार मोदी जी का जो चेहरे के ऊपर, खासकर हिंदुत्व के बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लड़ाई लड़ी है, उसमें उसको सफलता मिलती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, राजस्थान जिस प्रकार से रूलिंग पार्टी कांग्रेस की थी और बहुत सारे वहां पे जैसे चिरंजीवी योजना कांग्रेस की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी, और खासकर मतलब जो 7 वादे लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, उन सबको कहीं ना कहीं जनता दरकिनार नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि कोई मैंडेट कोई कम नहीं आ रहा कांग्रेस का भी, ये भी तय है, क्योंकि आज तक जितनी बार भी हुआ है अगर बदलाव आया है हर 5 साल बाद, तो जो विपक्षी पार्टी रही है उसको बहुत कम वोट प्रतिशत मिला है। पर इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अच्छी लीड कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो कम नहीं, उसको हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन इतना तय है कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएगी कांग्रेस, इतना तय है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को पसंद किया है, उनके काम को, मतलब केंद्र की योजनाओं पर कहीं ना कहीं सरकार जो वहां की जनता है वोट अपना मैंडेट दे रही है, और मैंडेट अगर जनता दे रही है तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि पूरी तरह से कि सरकार जो है वहां पे बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब हम आप बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो है केसीआर के खिलाफ वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, क्योंकि 9 साल हो चुके थे और जब से तेलंगाना बना है, तेलंगाना बनने के बाद से लेकर अब तक
वहां के लोगों को ने कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए तो 8 महीने पहले करा दिए गए थे 2018 में, तो कहीं ना कहीं एक माहौल केसीआर ने अपने पक्ष में बना रखा था। और कुछ दिनों पहले तक जो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था उसमें अब पूरी तरह से कांग्रेस लीड कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हैदराबाद के आसपास के जो 3 दर्जन उसका नजर तो जो अभी निगम के चुनाव हुए थे उसमें नजर भी आ गया था कुछ समय पहले। आपको याद होगा कि सेंट्रल हैदराबाद में जो निगम के चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उसके बाद अपना प्रचार भी किया था। राकेश सिंह परमार जी, अगर हम तेलंगाना की मुख्य रूप से बात कर लें तो बीआरएस को लेकर कांग्रेस तमाम आरोप लगाती रही कि बीआरएस कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम में, ये दोनों पर्दे के पीछे बैठकर काम कर रहे हैं। 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद कांग्रेस की जो नए वादे थे, कर्नाटक में जो हाल ही में साउथ का एक मेजर स्टेट अपने पास रखा, आपको लग रहा है ये तमाम चीजें कांग्रेस के फेवर में काम करती हुई नजर आई, जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में लीड लेने का मौका दिया है? और ये सेकंड स्टेट होगा कर्नाटक के बाद जहां पर साउथ में कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। तेलंगाना जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, कांग्रेस वहां अबे किला था, कोई तोड़ नहीं पा रहा था। असल में क्या हुआ कि उनके मुख्यमंत्री के दुखद देहांत के बाद जगन रेड्डी का राहुल गांधी के उम्र के बराबर का उम्र होना कांग्रेस को वहां पर नुकसान किया, क्योंकि कांग्रेस ने जगन का साथ नहीं दिया। नहीं तो जगन राहुल गांधी के राजनीतिक दुश्मन या राजनीतिक बराबरी कर सकते थे। कांग्रेस को वहां से हाथ इसीलिए हुआ। अभी जो कांग्रेस वहां बढ़त बनाई है उसमें कांग्रेस का कम और केसीआर का और बाकी इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर तेलंगाना में सरकार बनाती है और वो लीड ले जाती है अगर 5 बजे शाम तक, तो यह राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शुभ संकेत होगा कि राहुल गांधी वहां पर कुछ बढ़त बनाए। क्योंकि अगर राहुल गांधी की बढ़त तेलंगाना में बन जाती है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, तो राष्ट्रीय राजनीति में जो इंडिया गठबंधन है उसमें उनकी दावेदारी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होगा, क्योंकि मोदी बनाम राहुल गांधी होगा तो मोदी के लिए बड़ा आसान होगा और कांग्रेस का पूर्ण जीर्णोद्धार होगा और यह लोकतंत्र के लिए शुभ होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में है और पार्टियां जो आपको दिख रही हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर है। हर पार्टी जो आपको सामने दिख रही है ना, उसमें कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर हो। और कांग्रेस का उठना मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए शुभ है, देश के लिए शुभ है और कांग्रेस मेहनत कर रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि वो एक मुद्दे पर ठहर नहीं पाए। नहीं, लेकिन शुरुआत में सर कहा जा रहा था ना कि इन 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों का कहीं ना कहीं जिसके पक्ष में नतीजे जाएंगे उसका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएंगे 2024 के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो नतीजे हैं वो कांग्रेस को उस लेवल पर बूस्ट दे पाएंगे जो 2018 में दे गए थे? 2018 में ये 3 महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में शुरुआती तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार तो स्थितियां बदल गई हैं 2024 के लिहाज से। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि मैं बड़ा चिंतित हूं कि गुजरात में राहुल गांधी की सक्रियता इतना थी कि भाजपा को शतक बनाने से रोक दिया। बड़ा मुश्किल से भाजपा सरकार बचाने में कामयाब रही गुजरात में। मैं तो उसको भाजपा का हार मानूंगा। लेकिन अब की बार जब गुजरात में चुनाव हुआ, राहुल गांधी गए नहीं गुजरात। यह बड़ा सोचने का विषय है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में पदयात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और मोहब्बत का एक आउटलेट आप गुजरात में ना खोल पाए। गुजरात में आप गए नहीं, क्यों नहीं गए अब तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी विश्लेषण फेल हो जा रही है कि गुजरात में काहे नहीं गए। फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ईडी सीबीआई और केस का डर है कि कल को जमानत ना टूट जाएगा, राहुल गांधी गुजरात में जीत जाते हैं, भाजपा हार जाती है तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कद घट जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। ये अंदर खाने कोई सेटिंग थी क्या? राहुल गांधी का सक्रियता कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे हो रहा है और यह उनके लिए नुकसानदायक है। भारत में राजनीति रोज रोज का काम है जैसे भाजपा करती है और राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर रोज रोज नहीं करते। दो चीजों जो भाजपा के पक्ष में और राहुल गांधी के विपक्ष में जाता है कि आज आप राम जी की प्रतिमा अपने पार्टी के बाहर बनाए। मध्य प्रदेश में पार्टी ऑफिस के बाहर राम की पूरी आदमकद प्रतिमा बनाई गई है, यह बताने के लिए कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ हैं। सॉफ्ट और हार्ड क्या होते हैं भाई? आपने एफिडेविट दे करके राम को काल्पनिक बनाया था और जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो आप राम जी का प्रतिमा लगा दिए हैं। तब जाकर के लोग कहता है कि आप सीजनल हिंदू हैं, किसी चीज पर परमानेंट नहीं ठहर सकते। तो 140 लेकिन यही बात है ना कि परमानेंट चीज
परमानेंट जो चीजें हैं उस पर किस तरह से कम बैक करना है। सर बीजेपी को इससे अच्छा कौन जानता है? बीजेपी को मालूम था कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। ये सवाल मेरा जेपी लोहिया जी से रहेगा। बीजेपी को मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी है, यही वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान जी को साइडलाइन किया गया और फिर वहां पर एक गोलमोल चुनाव लड़ा गया। और अब आप देखिए, चेहरा छोड़िए, अब आप तो नारे पर भी बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह नारा पोस्ट किया गया है कि देश में एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। यानी कि अब आप नारों से भी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि जनता इस नारे से ऊब ना जाए कि मोदी है तो मुमकिन है। तो नया नारा इस नतीजों के साथ आपने पेश कर दिया कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। यानी कि आप जनता को ऊबने नहीं देंगे, एक ही फ्लेवर का शरबत आप नए नए तरीके से पेश करके आम जनता को पिलाते रहेंगे। सर देखिए कुणाल जी, इस बात में कोई दो मत नहीं है। देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है, और यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। जब वो विदेशों में जाते हैं तो 140 करोड़ लोगों भारतीयों का वो नेतृत्व करते हैं। अब देखिए, अभी सॉफ्ट की और हार्ड की मैं आपको बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमने भी अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा देखा है कि जो लोग कभी मंदिर के दरवाजे नहीं देखते थे, वो लोग राम कथा कराने पे आमदा हो गए। तो कुणाल जी, भारत की जो जनता है ना, बहुत भावुक होती है और बड़े नजदीक से इन चीजों को देखती है। जो लोग कभी मंदिर के दरवाजे नहीं गए, वो लोग राम कथा कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो अगर कोई ध्रुवीकरण करता है भारत के अंदर, तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करती है, जो चुनाव के अंदर जनेऊ डाल करके मंदिर मंदिर घूमते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में वो मंदिर के दरवाजे भी नहीं देते। तो ऐसा सॉफ्ट हिंदू कौन देखेगा? तो निश्चित तौर पर भारत की जनता देखिए इन सब चीजों को बहुत नजदीक से देखती है और बड़े भावुकता से देखती है। वो ये देखती है कि हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व और भारत को अच्छा प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है। आज निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी भारत में ही नहीं, कुणाल जी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, भारत में नहीं, एक वैश्विक रूप में गारंटी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नेतृत्व जब विदेशों में जाकर करते हैं। तो आज ठीक है, बड़ी खबर सर, रोकूंगा आपके पास। बीजेपी 139, कांग्रेस 90, मध्य प्रदेश का आंकड़ा। राजस्थान का बीजेपी 113, कांग्रेस 70 पर आगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी 90 में से 49, कांग्रेस 39। ताजा अपडेट देखिए, 119 सीटों में तेलंगाना कांग्रेस 65, बीआरएस 40, बीजेपी 10। ताजा आंकड़े पल पल बदल रहे हैं, लेकिन जो लीड है, जो गैप है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वो बरकरार है। रुझान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन उत्साह और अति उत्साह में फर्क होता है। डॉक्टर राहुल यादव जी, क्योंकि नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में काम करती रही। अभी भी ये आंकड़े रुझान ही माने जाएंगे जब तक ऑफिशियली इनको दुरुस्त ना मान लिया जाए। बहरहाल ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, दिल्ली से लेकर गुजरात तक आप देख लीजिए किस तरह से जश्न का माहौल है। दिल्ली में आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ता नाच गाना करते हुए, राजस्थान में भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। गुजरात में देखिए बीजेपी कार्यकर्ता गरबा करती हुई, और तेलंगाना में आप देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यहां पर आप देखिए जहां पर जिस तरह का जिसको माहौल बनाने का मौका मिला, सबने माहौल बनाया है। कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। डॉक्टर राहुल यादव जी, क्योंकि ये व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, नजर आइए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। एमपी और राजस्थान में भी काफी बढ़त दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था।
महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा। क्या लीकर बैन का जो उनका मुद्दा था, जो वो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को आपने सुना, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहा कि फुल मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। और इन तमाम चीजों के बीच हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जी से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना नजर आ रहा है, केशव मोहन मिश्रा सामने आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर अभी कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जगदीश शर्मा है, कांग्रेस नेता मौजूद हैं। सर, हम एग्जिट पोल वाले दिन आपसे भी बातचीत कर रहे थे, आज जो रुझान आ रहे हैं कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी लगता है कि चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। जनता में राहुल गांधी हैं और टीवी पे मोदी हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता रहूं, जब तक ईवीएम मशीन है, विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। तो वही दिख रहा है, जो मध्य प्रदेश हम जीत रहे थे, राजस्थान जीत रहे, सारा देश बता रहा था, वो बराबरी मिला के खड़े कर दिए, शाम तक हरा भी देंगे। एक तेलंगाना देके, मैं झुंझुनू देके चुप बैठा देंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मैं समझता हूँ इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है सर, इसके पीछे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आप ये आरोप लगा? आप बताइए, रुपया कहाँ चला गया? 52 रुपये का रुपया 83 पे चला गया। देश के हालात कैसे हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, फिर भी मोदी जीतेगा। इस बात पे चिंता और गंभीरता से देखना पड़ेगा। झूठी सरकार, देश बेचने वाली सरकार, लोगों को मारने वाली सरकार जीत रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और काबू नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरह के हालात देश में बना दिए हैं, अब देश समझ रहा है, पर कुछ लाचार है, कर नहीं पा रहा है। नेता भी लाचार कर दिए हैं। अगर नेताओं में एकता होती तो ये रिजल्ट नहीं आते। विरोध करना इनका बहुत जरूरी है। सर, आखिरी सवाल है, अभी कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी नतीजे जो हैं अभी 12 नहीं बजा है, तो अभी काफी वक्त है, तो कितनी उम्मीद है कि रुझान दिखा रहे हैं 50-50 दिखा रहे हैं। 2 स्टेट कांग्रेस जीतेगी, 2 बीजेपी। बाकी जिस हिसाब से जनता में रुझान था, कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, उस रुझान को बदला जा रहा है। जब इन्होंने कल रुझान दिए मोदी जी, बीजेपी सरकार ने मीडिया को, हम जब भी समझ गए थे क्योंकि ना कोई झोल होने वाला है, और वो झोल नजर आ रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे। और जिस तरीके से अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ठीक है, और सीधे फिर से रुक करते हैं तमाम खास मेहमानों के साथ तरफ। कांग्रेस नेता डॉक्टर राहुल यादव जी जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी को आपने सुना, राहुल यादव जी, उन्हें झोल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तेलंगाना जैसा झुंझुना हमको पकड़ा दिया है। और फिर अब तो वही बात हो गई ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो किस तरह से देखते हैं सर स्थिति? अब ईवीएम पर तो नहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा जो हर बार होता है? नहीं, देखिए कुणाल जी, अभी मैं कोई जगदीश शर्मा जी और किसी की बात पर अभी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। हम अभी नतीजे आने दीजिए, हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद किसी स्तर पर हम कोई अपनी बात रख पाएंगे। अभी हम बात कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी नतीजे आए, अभी 12 भी नहीं बजे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी 3 राउंड की काउंटिंग ही हुई होगी, तो अभी कोई नतीजे नहीं आए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज जो जगदीश शर्मा जी कहते नजर आई कि नेताओं में एकता की बहुत क्या कमियां रही, कहाँ हम ठीक चुनाव लड़ पाए, कहाँ हमारे संगठन में रही, कहाँ बीजेपी ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हमारे संगठन ने क्या किया। हम उस स्थिति पर तब जाएंगे जब कोई नतीजे, अभी रुझानों को भी नतीजों में बदलने दीजिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करने की स्थिति में रहेंगे। हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमने जीतने के लिए चुनाव लड़ा, तो हमने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। कहाँ हम अपनी बात ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हमारा कोई संवाद में कोई कमी रही है, क्या रहा, हम उसकी समीक्षा करके ही कोई बात आपको बता सकते हैं। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, क्योंकि तमाम वर्गों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस की जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी जी, हमने देखा सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक वो लगातार जनसभा करते नजर आए, कुलियों से मिलते नजर आए, मजदूरों से मुलाकात करते नजर आए, ट्रक ड्राइवर से उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं से बात की, किसानों के खेतों में भी गए, सीधा संवाद किया। और उसके बावजूद भी जो डिलीवरी मिलनी चाहिए आम जनता से, क्या बात है कि कांग्रेस के प्रति वो विश्वास आम जनता नहीं जता पा रही है जो बस मोदी की एक गारंटी नामक नारे से आम जनता दिखाती नजर आ रही है। भले ही कांग्रेस के नेता डिनाई करे कि अभी भी रुझान है, अभी भी थर्ड राउंड सामने आया है, अभी भी उनको उम्मीद है कि पासा पलट जाएगा, 2 स्टेट कांग्रेस के पास जाएंगे। रवि अरोड़ा जी, देखिए जी बिल्कुल, देखिए
हम बेशक ये कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां लाडली बहना योजना जो लेकर आए और उसमें महिलाओं का एक तरफा वोट पड़ा है इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी को। और उसके अलावा जो युवा सीखो कमाओ योजना लेकर आए, कहीं ना कहीं अंडर जो बिलो 30 जो एज के लोग थे वो कहीं ना कहीं वहां पे जो है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर परेशान थे। पर जो नया वोटर है वो कहीं ना कहीं एक तरफा वोट जाता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बहुत फायदा मिला है। दूसरे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो पॉलिसी लेकर आई वो अच्छी थी, उसमें कोई दो राय नहीं, पर जो आपसी फूट थी, जो बागियों ने इस बार वहां पे चला मामला, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे गया। देखिए दोनों ही खेमे बने, एक अशोक गहलोत का खेमा था और यही तो महत्वपूर्ण सवाल है सर आपसे और राकेश सिंह परमार जी से। मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक एक करके जवाब दें। एंटी इनकम्बेंसी पर बहुत चर्चा होती है, कहते हैं कि 5 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं पड़ती, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई। 5 साल बाद सरकार बदलती नजर आ रही है, लेकिन जिस राज्य में 18-20 साल से एक ही पार्टी की सरकार थी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो फिर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज निकलकर सामने आ गई सर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी आपने खुद भी कहा कि साइड लाइन कर दिया गया था, पर दोबारा शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा गया, कहीं ना कहीं उनका फ्रंट पे चेयर रखा गया क्योंकि बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई थी। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे रखा गया। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें थी जिसपे बीजेपी ने वर्कआउट किया और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। सनातन राम की बात, सनातन धर्म की बात करें या राम मंदिर की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर मतलब हम चाहे वहां पर ही नहीं, बकायदा राजस्थान में भी कन्हैया लाल की बात की गई। जिस प्रकार से आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तिजारा सीट से जिस प्रकार से आपने देखा बाबा बालकनाथ को, जो कई सांसदों को तक को उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या इस बार, देखो रणनीति में कितना बदलाव किया, ना सिर्फ सांसदों को उतारा बल्कि केंद्रीय मंत्रियों तक को उनको उतारना पड़ा, पार्टी के बड़े नेता है उनको भी उतारना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती थी कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान को जीतना है तो ये सब मेहनत करनी पड़ेगी और उन्होंने उस पर काम किया। कुल मिलाकर बाइहुक और बाइक्रो को चुनाव जीतना उनका एकमात्र लक्ष्य था और वो शायद वो करने में लगभग सफल भी हो रहे हैं अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। राकेश सिंह परमार जी, आपकी टिप्पणी, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन 18 से 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के फेवर में मध्य प्रदेश में कैसे काम कर गई सर? उसका वजह है राजनीतिक डिसिप्लिन। पहले आप एक बात जान लीजिए, मैं मतदाता हूं तो मैं किसको मतदान दूंगा? एक ऐसे आदमी को दूंगा जो बेलगाम है और किसी का नियंत्रण नहीं है, एक ऐसे आदमी को दूंगा जो नियंत्रित है और उस पर किसी का अंकुश है। 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी जो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये सिंहदेव और बघेल साहब का लड़ाई कहां तक आया और राहुल गांधी के दरबार में आया, उस बात वो आपने देखा। लेकिन द सेम टाइम गुजरात में पूरी सरकार एक ही फोन पर बदल गई, किसी ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जवाबदेही निश्चित की जाती है कि आपको विड्रॉ कर लिया गया, ये हमारा, हम कोई और काम करेंगे। कोई उनके मन में मुख्यमंत्री से हटने के बाद तो बड़ा पीड़ा होती है भाई, हमें तो छोटी सी चीज वापस ले लो, 5 रुपए का सिक्का गिर जाना हम दिन भर परेशान करते हैं तो मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं बाहर में नहीं दिखा। वो है डिसिप्लिन। वही बात भाजपा कार्यकर्ता में है। भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान को नहीं देख रहा, वो कमल का फूल देखता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सबसे बड़े नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह ने कमल का हाथ छोड़ा, कहीं के नहीं रहे, अपना चुनाव तक नहीं जीत पाए क्योंकि वो कार्यकर्ता नेता तक डिसिप्लिन है और कार्यकर्ता चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी तो एक वोट भी देने का, गुजरात में बनारस में देने, लेकिन जो करोड़ों में वोट पड़ता है पूरे देश भर में, वो है कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, और वो डिसिप्लिन है। बिल्कुल, और उसी हिसाब से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के हिसाब से बीजेपी जिस तरह से एक्शन मोड में रहती है और हर दिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, उसका फायदा उनको इन विधानसभा चुनावों में मिलता हुआ नजर आ। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक कर रहे बड़ी खबर की तरफ, मध्य प्रदेश में मतगणना जारी है। बीजेपी 139, कांग्रेस 89, राजस्थान में बीजेपी 109, कांग्रेस 70। आंकड़ा बदला है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 51, कांग्रेस 37। तेलंगाना की बात की जाए, कांग्रेस 66, बीआरएस 39, बीजेपी 10। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 139, कांग्रेस 89, राजस्थान में बीजेपी 109, कांग्रेस 70। और तेलंगाना में एक बार फिर से आंकड़ा नजर डालिए,
तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 66 और बीजेपी देखा जाए तो बीजेपी ने भी 10 सीटें हासिल की हैं। बहरहाल इन तमाम मतगणनाओं के बीच हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, लेकिन 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम है। सर, शुरुआती रुझान है, हालांकि शुरुआती रुझानों में बढ़त भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बनाए हुए नजर आ रही, क्या मानते हैं कि ये जो रुझान शुरुआत में आ रहे हैं ये स्टेबल रहेंगे, परिवर्तित नहीं होगी और इन राज्यों में सरकार बनेगी? बिल्कुल स्टेबल रहेगी। मैंने पहले भी कहा था 2-3 दिन पहले, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2 राज्यों में हम बढ़त बना के आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार का नेतृत्व हमारे पास में है, उस प्रकार का नेतृत्व और सेवा कार्य हम जो करते हैं, जो समर्पण भाव से काम करते हैं, जो हमने शौचालय दिए हैं, मकान दिए हैं, लोगों को गैसें दी हैं, वो पर्याप्त जनमानस के मन में ये बन गया है कि अगर देश को कोई बचा सकता है और राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलेगी तभी राज्यों का विकास होगा। उसी का परिणाम है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी जनता उसको स्वीकार कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो रुझान थे वो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में थे, छत्तीसगढ़ कहें, तेलंगाना कहें, तो ये जो रुझानों में परिवर्तन हुआ है, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें, वहां अभी बीजेपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत डाउनफॉल में नजर आ रही है। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं इन रुझानों के मुताबिक? नहीं, रुझान नहीं, एग्जिट पोल नहीं है। हमें विश्वास था, पहले से ही विश्वास था, क्योंकि कांग्रेस के बाद जो पनौती है ना, ये 2 माँ बेटे बहन भाई, ये पनौती हैं, जहाँ भी जाएंगे बेड़ा गर्क करेंगे। कांग्रेस का भी बेड़ा करेंगे, देश का भी बेड़ा गर्क करेंगे। आज साफ जाहिर हो गया है, जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पर ये हालत हो गई है। आज मालूम पड़ा है इनको पनौती क्या होती है, पनौती का क्या मतलब होता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में लगातार हम जीतते आ रहे हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की, राजस्थान में बनाए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने क्या हालत की, 5-5 वर्ष की बच्चों के साथ में बलात्कार होना, दिव्यांग के साथ बलात्कार होना, लूट खसोट एक आम काम बन गया था। अगर किसी से लूटा नहीं जा रहा तो पैर काट के उस कड़ेले निकालने का काम किया। ऐसा शासन कभी भी नहीं देखा। तुष्टीकरण पे चलने वालों के लिए मुंह पे तमाचा है कि सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन तेलंगाना में तो बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में हम पहले भी कमजोर थे, हम आगे कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ के दिखाई देंगे और हमारी भूमिका बहुत अच्छी होगी। बीआरएस और कांग्रेस की टक्कर के बीच में आपको लगता है कहीं ना कहीं जो टक्कर है उसमें बीजेपी पिस गई है और ठीक से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई है? नहीं, बीजेपी कोई पिसी विसी नहीं है। बीजेपी का अपना कैडर है, बीजेपी की अपनी सोच है, बीजेपी के अपने वोटर्स हैं और जो देश के निर्माण में सहभागी और उसके तेलंगाना के जब निर्माण हुआ था उसमें बड़ी भूमिका हमारी रही है। ये कई बार राजनीतिक समीकरण वहाँ के लोकल ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण से, लेकिन हम प्रतिशत में बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो 4 राज्यों में लगातार मतगणना जारी है। मतगणना को लेकर तमाम नेताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर से चिंतन मंथन और परिवर्तन की बात कहती नजर आ रही। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। लगातार देखते रहें नॉन स्टॉप कवरेज।